वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवा के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि वाटरी डिस्चार्ज होगा और रेडनेस ऑफ द आई होगी, ठीक है। वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो इसके अंदर वाटरी डिस्चार्ज होगा। फिर जो वायरसेस हैं जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस को कॉज करते हैं, उसमें से सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले हमारे पास है एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस वायरल कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। रेंडिनो वायरस इज अ डीएनए वायरस। देन पाइकोर्ना वायरस आरएनए वायरस होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड मलास्कम कंटाजियोसम। मलास्कम कंटाजियोसम जो है वो डीएनए वायरस है। तो सबसे पहले हम एडिनो वायरस को स्टडी करते हैं। एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ये वायरल कंजक्टिवाइटिस की बहुत कॉमन कॉज है। इसकी सीरोटाइप्स की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 49 सीरोटाइप्स और इसके भी फर्दर सब ग्रुप्स हैं A to F, ठीक है। A से लेकर F तक फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और ये 2 क्लिनिकल कंडीशंस को कॉज करता है, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और फेरेंजियोकंजक्टाइवल फीवर। ये दोनों मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिजीजेज हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस एज अ नेम शोज कि इसके अंदर एपिडेमिक है तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रही होगी डिजीज़। फिर कंजक्टिवाइटिस है तो इसका मतलब है कि कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन और केराटो मीन्स के कॉर्निया भी इफेक्ट हो रहा है। तो डेफिनेशन इट इज़ अ एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इसके अंदर फॉलिकल्स बनती हैं और इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर केराटाइटिस होगा, कॉर्निया की भी इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन सुपरफिशियल होगी। फिर कॉज क्या होगी कि इट इज़ कॉज बाय द एडिनो वायरस। फिर इसकी सीरोटाइप्स 8, 19 और 37 कॉज करती है। इसकी सीरोटाइप्स आप अपने माइंड में रखिएगा। फिर ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 8 डेज होता है और ये एपिडेमिक फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट कर रही होती है और इसके अंदर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अंदर फॉलिकल्स बन रही होती हैं और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है ये ऑक्यूलर सिक्रीशंस के थ्रू एक दूसरे से स्प्रेड कर रही होती हैं। फिर सिम्टम्स क्या होंगे? तो ये इसके अंदर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो वाटरिंग होगी, रेडनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, फोटोफोबिया होगा। और इसके अंदर जो 60% ऑफ द केसेस में मोस्ट कॉमनली ये बोथ ऑफ द आइज आर अफेक्टेड। फिर साइंस में क्या होगा कि जो आईलिड्स होती हैं वो एडिमेटस होगी बिकॉज वाटरी डिस्चार्ज होगा। फिर डिस्चार्ज वाटरी है, हाइपरीमिया होगा पूरे कंजक्टिवा के अंदर और सिवियर केसेस के अंदर कीमोसिस होना शुरू हो जाएगी कंजक्टिवा के अंदर, ठीक है। और हेमरेज होगा और सूडो मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन हो सकती है। फिर आप फिगर 7.5 के अंदर देखें तो इट्स अ वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर हाइपरीमिया हुआ हुआ है, रेडनेस हुई हुई, वाटरी डिस्चार्ज हुई हुई और आप देखें तो ये कीमोसिस ऑफ द कंजक्टिवा भी हुआ हुआ है। फिर फॉलिकल्स भी बनना शुरू हो जाएंगे टार्सल और फॉर्निकल कंजक्टिवा के अंदर, ठीक है। फिर एट द लास्ट केराटाइटिस हो जाएगा कि कॉर्निया की भी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर 80% के अंदर ये होता है और 7 to 8 डेज़ के बाद ये इफेक्ट होता है और इसके अंदर एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। फिर फिगर 7.6 में देखेंगे ये फॉलिकल्स आपको फील हो रही हैं, ये छोटी छोटी सी स्मॉल फॉलिकल्स आपको फील हो रही हैं तो इट्स अ एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ये खुद ही रिजॉल्व भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो इट मे लीड टू द डिस्क्रीट सब एपिथेलियल एपेसिटीज़, ठीक है। और क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंदर कि एडिनो वायरस होता है उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स भी तो रिलीज़ होगा ना, तो इसकी वजह से सब एपिथेलियल एपेसिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। और जो सब एपिथेलियल एपेसिटीज़ होती हैं जो कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स होती हैं ये क्रोनिक होती हैं। इट मे प्रेजेंट फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स और इसके बाद लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लिम्फोएडिनोपैथी होना शुरू हो जाएगी। फिगर 7.7 देखिए तो इसके अंदर आप देखें फॉलिकल्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी स्मॉल फॉलिकल्स हैं और हाइपरीमिया और कीमोसिस ऑफ द कंजक्टिवा हुआ है। फिर आप डायग्नोस कैसे करते हो? तो क्लिनिकल फीचर्स की बेस पर डायग्नोस करते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स होंगी तो ऑब्वियसली आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इट्स एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। पे क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हम इसको करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन हम लोग के अननेसेसरी होती हैं लेकिन अगर आप कभी इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको
आप इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं और इसके अंदर से क्लियर आउट हो जाएगा। जेम्सा स्क्रीन कराते हैं, ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स को आइडेंटिफाई करवाता है। फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हैं, इसके अंदर वायरल एंटीजन पता चलता है। PCR करवाते हैं, वायरल DNA शो करवाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन टाइटर बताता है, ठीक है। और फिर क्रोमैटोग्राफी करवाते हैं, इसके अंदर एडिनो वायरल एंटीजन बताता है। फिर ट्रीटमेंट के अंदर स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन खुद ही हो जाता है 1 to 2 वीक के अंदर, लेकिन अगर सही नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट आप देंगे। फिर कोल्ड वाटर एप्लीकेशन देते हैं, एंटीवायरल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एंटीवायरल्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं इसके अंदर। और जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम लोग दे रहे होते हैं ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट वी विल स्टडी द फेरेंजियोकंजक्टाइवल फीवर। तो फेरेंजियोकंजक्टाइवल फीवर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। इसके अंदर फीवर भी होगा लेकिन फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है और इसके अंदर फेरेनिक्स इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, फेरेंजाइटिस होगा। फिर इसकी कॉज क्या होती है? एडिनोवायरस टाइप 3, 4 और 7। और एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की जो कॉज थी वो थी 8, 19 और 37। फिर एक क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिमिलर होंगे एज तो एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर सिस्टमिक सिम्टम्स होंगे, इसके अंदर फेरेंजाइटिस होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, कंजक्टाइवल साइंस होंगे, वो लेस सवेयर होंगे देन EKG। और ट्रांसमिशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस के थ्रू ट्रांसमिट करेगा और वो ऑक्यूलर सेक्रेशंस के थ्रू ट्रांसमिट करेगा। देन वी हैव द पाइकोर्ना वायरस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। पाइकोर्ना वायरस RNA वायरस है और ये एंटेरोवायरस 70 कॉज करता है, जो कि पाइकोर्ना वायरस की ग्रुप का मेंबर है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 days होता है इसका, ठीक है। और ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ होती है, लेकिन ये 1 to 2 वीक्स में खुद ही ठीक भी हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, जो कि पुअर उनकी हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। बायलेटरल रेड आइस होती है, वाटरी डिस्चार्ज कॉज करता है। फिर आप एग्जामिनेशन जब करते हैं तो एग्जामिनेशन में आईलिड्स जो है वो सूलन होती हैं, डिस्चार्ज वाटरी होता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज होगा, पैल्पेब्रल पार्ट के अंदर कीमोसिस होना शुरू हो जाती है फ्यू डेज़ के अंदर, ठीक है। और कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट भी होना शुरू हो जाएगी एज द पंक्टेट केराटाइटिस। फिर डायग्नोसिस ऑब्वियसली क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी उनका जो टाइट है वो बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू कर रहा होगा, तो उसकी बेस पे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट में कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन देते हैं, एंटीवायरल्स, एंटीबॉडीज़ और स्टेरॉइड्स देते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि सारी जो कंडीशंस हैं वो सेम है। लाइक एंटीबायोटिक्स का क्लास अगर हम पढ़ रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल्स पढ़े हैं सॉरी, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। एंटीवायरल्स पढ़े हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उससे आप बहुत इजीली गैस कर सकते हैं कि कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।